गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि मैं आप लोगों को 7 क्लास के एसएसटी से ज्योग्राफी सब्जेक्ट का एक्सरसाइज करवा रहा हूँ, आज मैं आप लोगों के लिए लेसन नंबर 7 का एक्सरसाइज कराने जा रहा हूँ। तो लेसन नंबर 7 में है ह्यूमन एनवायरनमेंट सेटलमेंट ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ह्यूमन एनवायरनमेंट सेटलमेंट ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, इसका मतलब हुआ मानवीय पर्यावरण, वासस्थान, आवास, निवास, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, यातायात और संचार व्यवस्था। तो आज हम लोग इसी पाठ का एक्सरसाइज बनाएंगे। ह्यूमन एनवायरनमेंट सेटलमेंट ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। तो इसका मतलब बता रहे थे, मानवीय पर्यावरण, मनुष्य का पर्यावरण, आवास, यातायात और संचार व्यवस्था। इस पाठ से आज मैं आप लोगों को एक्सरसाइज बनवाने जा रहा हूँ। तो एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है, अभ्यास का जो प्रथम प्रश्न है, वो है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसका मतलब मैं कई बार आप लोगों को बताया हूँ हर पाठ में। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। तो क्वेश्चन नंबर 1 का 1, प्रश्न संख्या 1 का प्रश्न 1 में है, व्हाट आर द 4 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। व्हाट आर द 4 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। यातायात के 4 तरीके कौन कौन हैं? यातायात के 4 तरीके कौन कौन हैं? तो आंसर है रोडवेज नंबर 1 में, रोडवेज, 2 में रेलवेज, 3 में वाटरवेज और 4 में एयरवेज। इसका मतलब हुआ 1 में जो रोडवेज है वो हुआ सड़क मार्ग, और 2 में जो रेलवेज है वो हुआ रेल मार्ग, रेलवेज। रेल मार्ग। और 3 में जो है वाटरवेज, वो है जल मार्ग, और 4 में एयरवेज, वायु मार्ग। तो आज आधुनिक युग में हम लोग 4 मार्गों पर यातायात का कार्य करते हैं। रोडवेज सड़क मार्ग, रेलवेज रेल मार्ग, वाटरवेज जल मार्ग, एयरवेज वायु मार्ग। और सेकेंड जो क्वेश्चन है वो है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म सेटलमेंट। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म सेटलमेंट। वास स्थान, निवास स्थान या आवास से आप क्या समझते हैं? वास स्थान या निवास स्थान या आवास से क्या समझते हैं? तो इसका आंसर है, सेटलमेंट्स आर प्लेसेस वेयर पीपल बिल्ड देयर होम्स
Settlements are places where people build their homes. आवास वो स्थान है जहाँ लोग अपना घर बनाते हैं, अर्थात घर बनाकर जहाँ लोग रहते हैं वो उनका वास स्थान कहलाता है। तो वास स्थान क्या है? वास स्थान एक ऐसा स्थान है जहाँ पर लोग घर बनाते हैं और उसमें रहते हैं। और तीसरा जो क्वेश्चन है वह which are the activities practiced by the rural people? Which are the activities practiced by the rural people? इसका मतलब हुआ कि ग्रामीण लोगों के द्वारा किस प्रकार के क्रियाकलाप किए जाते हैं, अर्थात गांव में रहने वाले लोग कौन कौन से कार्य करते हैं। तो इसका आंसर है एग्रीकल्चर, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, क्राफ्ट वर्क एंड ट्रेडिंग etc. are the activities practiced by the rural people. इसका मतलब हुआ कि गांव के लोग खेतीबाड़ी का काम करते हैं, मछली पालन का काम करते हैं, फॉरेस्ट्री अर्थात वन से प्राप्त होने वाले उत्पादों को प्राप्त करके उससे भी अपने जीवन यापन का कुछ न कुछ कार्य करते हैं। क्राफ्ट वर्क हस्तकला, हाथों से तरह तरह के चीज़ बनाकर गांव में खरीद बिक्री किया जाता है, इसे क्राफ्ट वर्क कहते हैं। हस्तकला हाथ से बनाई हुई वस्तु को बेचते हैं, खरीदने वाले खरीदते हैं। तो ये कार्य गाँव में होते हैं। एंड ट्रेडिंग इट और व्यापार इत्यादि भी गाँव में होता है। व्यापार व्यवसाय भी गाँव में होता है। तो गाँव के लोग खेतीबाड़ी के काम करते हैं, मछली पालन का कार्य करते हैं, वन से प्राप्त उत्पादों को खरीद बिक्री करते हैं, फिर हाथ से बने वस्तुओं को खरीद बिक्री करते हैं और व्यापार व्यवसाय भी करते हैं। तो गांव के लोग ये सब कार्य करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 में है मेंशन एनी 2 मेरिट्स ऑफ रेलवेज। मेंशन एनी 2 मेरिट्स ऑफ रेलवेज। रेल मार्ग के किसी दो मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। रेल मार्ग के किसी दो विशेषता अर्थात लाभ का वर्णन करें। रेल मार्ग से तो बहुत लाभ है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में प्रश्न में पूछा गया है कि किसी दो का वर्णन करें। रेल मार्ग से रेल मार्ग से होने वाले 2 लाभ का वर्णन करें। तो पहला है रेलवेज कैन कैरी हेवी एंड बल्की गुड्स। रेल मार्ग से भारी से भारी, बड़े से बड़े सामानों को ढोया जाता है। पहला लाभ यही है, पहली विशेषता यह है रेल मार्ग। फर्स्ट मेरिट्स है कि रेलवेज कैन
कैरी हेवी एंड बल्की गुड्स। रेल मार्ग से भारी और बड़े से बड़े सामानों को ढोया जाता है, ढो सकते हैं। रेल मार्ग से भारी और बड़े से बड़े सामानों को ढो सकते हैं। और सेकेंड टू में जो है वो इट कैन कैरी पीपल टू लॉन्ग डिस्टेंस वेरी क्विकली एंड चीपली। It can carry people to long distance very quickly and cheaply. यह लोगों को बहुत तेजी से और बहुत सस्ते में बहुत दूर तक ले जाते हैं। रेल मार्ग की दूसरी विशेषता, दूसरा लाभ जो है वो है कि यह लोगों को बहुत दूर बहुत तेजी से और बहुत कम खर्च में ले जाता है। फिफ्थ क्वेश्चन है, पांचवा प्रश्न है, हाउ डू यू अंडरस्टैंड बाय कम्युनिकेशन? हाउ डू यू अंडरस्टैंड बाय कम्युनिकेशन? संचार व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? संचार से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर है कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग मैसेज टू अदर्स। संचार व्यवस्था वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा समाचार एक दूसरे को दिया जाता है। संचार व्यवस्था वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा समाचार एक दूसरे को दिया जाता है, यानी समाचार का आदान प्रदान किया जाता है। तो समाचारों के आदान प्रदान करने की प्रक्रिया को संचार व्यवस्था कहा जाता है। समाचारों के आदान प्रदान करने की प्रक्रिया को संचार व्यवस्था कहा जाता है। तो इसे समझ गए होंगे कि हाउ डू यू अंडरस्टैंड बाय कम्युनिकेशन? संचार व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर है कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग मैसेज टू अदर्स। संचार व्यवस्था एक प्रक्रम है, एक प्रक्रिया है, एक तरीका है जिसके द्वारा समाचार एक दूसरे को पहुंचाया जाता है, समाचार एक दूसरे को दिया जाता है। अर्थात समाचार के आदान प्रदान करने की प्रक्रिया को संचार व्यवस्था कहते हैं। 6 नंबर पर जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज मास मीडिया? मास मीडिया क्या है? बृहत संचार व्यवस्था क्या है? व्हाट इज मास मीडिया? बृहत संचार व्यवस्था क्या है? तो इसका आंसर है द मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू व्हिच वी कैन कम्युनिकेट विथ ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल लाइक न्यूज़पेपर, रेडियो एंड टेलीविजन आर कॉल्ड मास मीडिया। इसे एक बार पुनः सुने। द मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू व्हिच we can communicate with a large number of people like newspaper, radio and television are called mass media. Mass media क्या है? तो mass media एक तरीका है, बृहत संचार व्यवस्था एक ऐसा तरीका है
जिसके द्वारा बहुत सारे लोगों को एक ही बार में समाचार पहुंचा दिया जाता है। कोई समाचार बहुत सारे लोगों को एक ही समय में बता दिया जाता है, तब वो मास मीडिया बृहद संचार व्यवस्था कहलाता है। तो एक ही बार में बहुत सारे लोगों को समाचार पहुंचाने का जो काम करता है उसमें है जैसे कि लाइव न्यूज पेपर, जैसे कि समाचार पत्र ढेर सारे संख्या में छपते हैं और ढेर सारे लोगों के हाथों में एक ही समय में करीब करीब पहुंचते हैं। तो एक ही बार में ढेर सारे लोग समाचार पत्र में छपे सारे समाचारों को जान पाते हैं। रेडियो पर जब कोई समाचार सुनाया जाता है तो एक बार में ना जाने संसार में कितने रेडियो बजते रहते हैं। अगर समाचार वाला स्टेशन सभी का खुला हुआ है तो सब लोग समाचार सुनते हैं, एक साथ समाचार ढेर सारे लोग सुन लेते हैं रेडियो से। इसलिए रेडियो भी बृहद समाचार व्यवस्था का एक साधन है। और टेलीविज़न हर घर में है। संसार भर के ढेर सारे घरों में टेलीविज़न है, दूरदर्शन है। उस पर जब किसी भी तरह के कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाता है या कहीं समाचार ही सुनाया जाता है तो जितने लोग अपने टेलीविज़न के उस चैनल को खोले रहते हैं जिस पर समाचार प्रसारित हो रहा है, सब लोग एक ही बार में समाचार सुन लेते हैं, जान जाते हैं। तो इस तरह के साधन को मास मीडिया कहा जाता है, आर कॉल्ड मास मीडिया। तो ऐसा साधन जो एक ही समय में ढेर सारे लोगों को समाचार दे सके, देता हो, वो मास मीडिया कहा जाता है। और इसके उदाहरण थे समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न, ये सब मास मीडिया है। तो आज आप लोगों के लिए यहीं तक मैं बताया पा रहा हूँ। जब कभी और समय मिलेंगे तो आगे की बातें पुनः बताऊँगा। थैंक यू।